रहे हैं। अंकुश, जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने कुछ देर पहले भी अभी बताया कि अब से कुछ ही देर बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि लोग वहां पे बड़ी संख्या में मौजूद हैं और अगले 10 से 15 मिनट में अजीत जोगी के पार्थिव शरीर को वहां पर लाया जाएगा। ऐसे में कौन कौन वहां पर, कोई बड़े चेहरे, कौन दिग्गज वहां पर मौजूद हैं? क्योंकि काफी भीड़ भी हम तस्वीर में देख भी पा रहे हैं। और हमको मिले देखिए छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो पहली लाइन में बैठे हुए हैं। जो यहाँ के विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, पूर्व विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से अब वो उस स्थान के लिए रवाना हुए हैं जहाँ उनका अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाना है। हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नाम रहे हैं, देश प्रदेश के लिए सबसे बड़ा नाम रहे हैं। अजीत जोगी के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही उनके कुछ पुराने अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से पल हैं जिन्हें याद करके अब आंखें नम हो जाती हैं? जी, उनका सबसे बड़ी चीज थी कि वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति थे। हम सबों को अत्यधिक प्यार करते थे। आज ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद वो प्यार हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये हमारे लिए बड़ी दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी आप बताते हैं, लेकिन ऐसे कई बहुत सारे लम्हे आए होंगे पारिवारिक तौर पे, कई लम्हे ऐसे आए होंगे जो जिससे आज लगता है कि आज ऐसा नहीं होना था। अभी ये मैं बताना चाहूंगा कि वो उनका लगाव हम लोगों से इतना ज्यादा था कि उसका बयान करना बहुत ही कठिन है। हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के उन्होंने काम किया है। न केवल वो पढ़ाई करते थे परंतु हमारे साथ काम किया करते थे, काम में सहयोग करते थे, हर प्रकार से हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। हमेशा उन्होंने देखा कि जब भी हम लोग पीछे हटे हैं या कमजोर पड़े हैं या शिक्षा में हम लोग कम, तो उन्होंने हमेशा हमको आगे बढ़ाया और अपनी तरफ से जो कुछ उनसे बनता वो करते, जिससे कि हम लोग भी पढ़ लिख के आगे अच्छे कार्य कर सके। ये आपसे अगर जानना चाहें कि अब अंतिम समय है, अंतिम समय में आप जोगी जी की क्या कौन कौन सी बातें याद करती हैं? परिवार के लोग एवं उनका प्रेम और उन्होंने जो परिवार को एकता में बांधा है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे हमको चलना है। घर के परिवार को एक सूत्र में बांध के चलना है। ये जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है कि अपने से छोटों को हमें आगे बढ़ाना है, हम उसी रास्ते पे चलाएंगे। आप आखिरी समय है, कैसे कैसे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जीवन हमारे जीवन का ये सबसे दुखद क्षण है। जिस क्षण की हमने कल्पना नहीं की थी वो क्षण हमारे समय में आ गया है। हम इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। भैया की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। एक आध कोई ऐसा किस्सा याद आता है उनके बारे में जो आज हमारे साथ आप साझा करना चाहें, कुछ बताना चाहें? परिवार भैया बताएंगे। आंखें नम हो जाती हैं ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में, ऐसे पल में कि देख सकते हैं कि उनकी जो बहन है वो किस तरीके से फूट फूट कर रो रही है और वो याद कर रही है। रोना आता भी है। हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ से जाना हुआ है जो पूरे देश में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया था, अपने गांव का नाम रोशन किया था, अपने परिवार का नाम रोशन किया था। और उनके भाई जो हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब चूंकि रोने के अलावा कोई अब रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जो बाकी लोगों में नहीं है, केवल अजीत जोगी में थी। देखिए बचपन में वो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत ज्यादा। यानी ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई करने वाले पढ़ते थे, परंतु हर क्षेत्र में सबसे आगे रहकर। मुझे एक वाकया याद आता है, जबकि हम लोग साथ मिलकर फुटबॉल खेला करते थे तो एक गोल किक उनको मिली थी मारने के लिए। तो जो गोलकीपर था उसने उस गोल को रोका परंतु वो इतना पावरफुल था कि उससे वो लड़का बेहोश हुआ और बेहोश होने के बाद बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको ठीक कर सके। पर जब भी वो कलेक्टर बने उसके बाद वो लड़का जिसका नाम नन्नू था वो उनके पास आता तो वो हमेशा उसको याद करते और वो हमेशा आके ये कहता कि साहब
मेरा घोड़ा मर गया है, मेरे को घोड़े की आवश्यकता है, मेरे पास टांगा है, और वो तुरंत उसी समय, चाहे वो रेल स्टेशन में रहे हो, चाहे और कहीं रहे हो, वहाँ पैसा एकत्र करके उसको देते और वो अपना कार्य करता। तो हम देखते हैं कि उनमें एक ऐसी ललक थी कि कोई भी व्यक्ति कमजोर पड़ रहा है या कुछ उसके पास संसाधन की कमी है तो उसको वो संसाधन उपलब्ध कराने की पूरा प्रयत्न करते थे। इस बात की तो तमाम जगह तारीफ होती है कि जोगी जी जब कलेक्टर थे या अन्य किसी पद पर थे, हर व्यक्ति की मदद करते थे। लेकिन अगर हम घरेलू बात करना चाहें, घर की अगर कोई याद साझा करना चाहें आप हमारे साथ, जो कोई नहीं जानता, केवल आप भाई के तौर पे जानते हैं। देखिए, उनका स्वभाव एक ऐसा था कि वो जिस चीज को चाहते कि मुझे ये करना है वो करते थे, और जो चाहिए वो उनको चाहिए। तो एक समय ऐसा था जब वो छोटे भी थे तो उनको साइकिल की आवश्यकता थी कि मुझे साइकिल मिल जाए, तो अपनी बड़ी बहन के वो पीछे लगे रहते थे हमेशा कि मेरे को किसी भी तरह से साइकिल दिलाइए, और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई तब तक वो उनके पीछे लगे रहे। इस तरह से वो अपनी मांगें भी पूरी करा लेते थे और माँ बाप का नाम भी रोशन करते थे पढ़ाई के मामले, हर जगह। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो जब पढ़ाई किया करते थे तो बीच में जैसे रात को उनको सोना हुआ तो अलार्म लगा के सोते थे, अलार्म लगा के, और जब भी अलार्म की घंटी बजती तो लोग तो पूरी घंटी सुनते, उसके बाद सोए रह जाते, माँ बाप आके जगाते। ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं था। घंटी बजना प्रारंभ हो और वो तुरंत उठ जाते थे, टाइम पीस की घंटी, और अपनी चादर फेंक के तुरंत बैठ जाते थे पढ़ने। और पढ़ाई करने का उनका एक तरीका ये था कि वो कभी कुर्सी में बैठकर नहीं पढ़ते थे, हमेशा टेबल और स्टूल लेकर। स्टूल में इसलिए बैठते थे कि उनको कभी नींद ना आए और पढ़ाई वो पूरी कर सके। भाई के लिए भाई अलग होता है, लेकिन एक भाई के लिए बहन का प्यार, बहन के लिए भाई का प्यार, कुछ याद आ रहा है आज? हमारी शादी हुई थी तो मुझे अच्छे से याद है कि जो वो कलेक्टर थे तो भी उन्होंने इतने बड़े पद में होने के बाद भी इस घर को, इस आंगन को उन्होंने अपने हाथ से, साड़ियों से, चुन्नियों से और पूरे फूलों से हमारे लिए सजाया था। इतना बड़ा आदमी होकर भी उन्होंने बिल्कुल इस बात का नहीं किया। हमें छोटे बच्चे जैसा समझते थे, प्यार करते थे, हमेशा हमारी हेल्थ के बारे में ध्यान रखते थे। क्या कर रहे हो? विशेष रूप से मेरे हस्बैंड को थोड़ा तकलीफ है, कितना शुगर है, कितना क्या है, कैसा कर रहे हो, कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हो। ऐसा प्यारा भाई हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा। हम उसके लिए कुछ शब्द नहीं है हमारे। ये वो पल है जो याद करने के बाद रोने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो यादें जो कभी बचपन की यादें हैं, जो वो यादें जो घर परिवार की यादें हैं, वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। कभी वो यादें जो है हमेशा स्मृतियों में शेष रह जाती हैं, और अब उन यादों का समय है, वो जो जीवन भर जो किस्से कहानियां जुड़े हैं उनको याद करके अब, हालांकि अब तकलीफ होती है, दुख होता है कि परिवार का एक सदस्य नहीं रहा, लेकिन अगर उस शख्सियत की बात करें जिसका नाम अजीत प्रमोद जोगी है, वो केवल इस गांव के ज्योतिपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल है, एक मिसाल रहेंगे। उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा। जिनके नाम से छत्तीसगढ़ की राजनीति, जिनके नाम से जो छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो शुरू होती है, और जिनके नाम राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे, अधिकारियों के तौर पे, प्रवक्ता के तौर पे, एक वकील के तौर पे हमेशा छत्तीसगढ़ में याद किया जाता रहेगा। वो शख्सियत आज अंतिम सफर पर है, और उनका अंतिम सफर अब कुछ ही पलों का है। कुछ ही पलों बाद वो यहाँ पहुंचेंगे, ज्योतिपुर में उन्हें लाया जाएगा। अंतिम दर्शनों के बाद उन्हें जो है अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो पल है, जो समय है, वो तस्वीरों में साफ झलकता है कि एक परिवार पूरा खड़ा है, पूरा परिवार इस इंतजार में है कि उनके परिवार का सदस्य कब उनके बीच पहुंचेगा, तब कब उनके अंतिम दर्शन करेंगे, और अंतिम दर्शनों के बाद उन्हें विदा किया जाएगा। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादों के साथ उन्हें जो है अब हाथों में फूल लेकर उन्हें याद किया जा रहा है। ये सेज जो है वो जो सजाई गई है, और उसके अलावा बहुत कम समय बचा है, और उसका इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। उस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। जैसे ही ये खबर आ रही है कि वो बस कुछ ही दूरी पर हैं, तो लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है, परिवार के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से ये
परिवार के सदस्य जो है वो उस घड़ी के बाद अब उनका दुख जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाहर निकलता नजर आ रहा है। परिवार के लोग जो है उनसे भी हम थोड़ी सी बात करने को चाहें। यहाँ आप परिवार का एक बड़ा सदस्य, परिवार का एक ऐसा सदस्य जिसने अपने पूरे परिवार के लिए जीवन भर कुछ न कुछ किया हो, अब आज उनका अंतिम सफर है, कैसे देखते हैं? क्या कौन कौन सी यादें आ रही हैं? व्यवस्था हमको देने का प्रदान। मेरा तो बचपन ही पूरा उनके साथ गुजरा है। वहां से लेके मैं ही वो व्यक्ति था अकेले जो उनको राज्यसभा सदस्य जब बनने जा रहे थे, जब वो कलेक्टर इंदौर थे, तो उनने मुझसे कहा था, उनकी गाड़ी का नंबर आज भी याद है, CPZ 2100। तो बोले आज इस गाड़ी में तुम अकेले बैठ जाओ, इसके बाद तुमको इस गाड़ी में बैठने नहीं मिलेंगे। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिरी समय तक उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं क्यों दिल्ली जा रहा हूँ। और उसके बाद वो जाके राज्यसभा के मेंबर बन गए। और जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी एज SDM, एक छोटा सा कस्बा सिहोरा रोड, जबलपुर और कटनी के बीच में, तब से उनके साथ रहूं। कितनी यादें बताऊं, बहुत लंबी चौड़ी। इस खलिहान से लेके उनके राजनीतिक उत्थान तक, उनके CM बनने तक, और वनताल कटोरा रोड में जब वो CM बनने जा रहे थे वहां तक, सबसे पहले उनको जो घर मिला था 44 अशोका रोड, वहां मैं उनके साथ था। फिर 79 शाहजहां रोड, वहां मैं उनके साथ था। कि थोड़ा सा व्यवस्था में हमारा सहयोग प्रदान करें अति शीघ्र। नो मोर। आंखें नम हैं, समझ सकते हैं कितनी तकलीफ हो सकती है। लेकिन जोगी जी के बारे में हम वो कुछ सुनना चाहते हैं जो आज तक आपने कभी दूसरे लोगों में नहीं देखा। ऐसी चीजें, हालांकि वो बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे, बहुत जीवट व्यक्ति थे, लेकिन कुछ ऐसी स्मृतियां जो आपने कभी किसी में नहीं देखी हो। हाँ, सबसे बड़ी बात कि एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, और पूरी रात इंदौर कलेक्टर थे, मैं उनके साथ था। खुद गाड़ी चलाना, रात में पूरे इंदौर शहर का भ्रमण करना, एक एक चेक पॉइंट में जाना, वहां जाके और SP साहब को वहां से लोकेट करना। हाँ, DM स्पीकिंग, वो बेचारे सो भी नहीं पाते होंगे। और दूसरी बात, वहाँ के एक बड़ा अच्छा मतलब किस्सा है कि एक ठेले वाला जा रहा था, और उसके वहाँ इंदौर में काफ़ी ठेले चलते हैं जिसमें सरिया लेके जाते हैं, और वहाँ वल्लभ नगर के पास जो बड़ी रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ उसका ठेला। तो सभी की आंखें इस वक्त नम हैं, और हमारे सहयोगी लगातार यहाँ पर जुड़े भी हुए हैं और उनके परिजनों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अजीत प्रमोद कुमार जोगी, उनके भाई बहनों से भी हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर बाद इंतजार की घड़ी भी खत्म हो जाएगी जब अजीत जोगी के पार्थिव शरीर को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में अब कुछ ही समय शेष रह गए हैं, और इसके अलावा आबकारी मंत्री कवासी लखमा वहां पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल वहां पर मौजूद हैं, और ऐसे तमाम दिग्गज और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पे लोग एकत्रित हुए हैं, और सभी लोग इसी इंतजार में कि कब आखिरकार अजीत जोगी का पार्थिव शरीर वहां पर आएगा। अंतिम दर्शन वहां पर मौजूद लोग करेंगे, और उसके बाद में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। जी अंकुश लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चले कुछ देर बाद उनसे फिर से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश की जाएगी, और वहाँ की स्थिति का पता आखिरकार में उनके माध्यम से लगाया जाएगा। तो कुछ देर में अजीत जोगी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इंतजार की घड़ियां अब कुछ देर में ही खत्म होगी जब अजीत जोगी का पार्थिव शरीर वहां पर आएगा। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम दिग्गजों के भी पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उसमें शामिल होंगे। तो अजीत प्रमोद कुमार जोगी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, 9 मई की घटना जब उनके साथ में दुर्घटना घटित हुई, और उसके बाद से ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार उनका इलाज जारी था, और आखिरकार कल उन्होंने अंतिम सांसें ली, और डॉक्टर ने इसका ऐलान किया, और उसके बाद डॉक्टर ने जानकारी दी कि अब अजीत जोगी हमारे बीच में नहीं रहे। अंकुश लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकुश, क्या कुछ